आईपीएल का पहला मैच हो गया और बेंगलोर ने आराम से ये मैच जीत लिया। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये टीम ऑफ स्किल्स तो है ही, बट मेंटालिटी बहुत अच्छी है। और कल एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहा, मेरे ख्याल से बैटिंग बॉलिंग आप छोड़ दीजिए, उसमें तो हो सकता है भाई किसी का अच्छा दिन है किसी का अच्छा दिन नहीं है, बट एक टीम बहुत ही अच्छी कोच्ड लगी, वेल मैनेज्ड लगी। सारी स्ट्रैटेजी जो भी वो गेम प्ले सोच के आए थे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट की। और वहीं दूसरी टीम ऐसा लगा कि भाई आपकी मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी ही अच्छी नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लगा कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, बस ये है कि भाई जाएंगे मारेंगे, जितने ज़्यादा रन बना सकते हैं बनाएंगे, और फिर बॉलिंग में हम सोचेंगे कि भाई उनके विकेट जल्दी गिर गए तो गिर गए, बट हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो स्ट्रैटेजिकली बहुत बुरी तरह कल हैदराबाद हारी है, और ये बहुत देखने में सरप्राइजिंग है। एक टीम ऐसी लगी जो एक इंटरनेशनल टीम है, जो एक प्रोफेशनल टीम है, जिसके पीछे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने सही स्ट्रैटेजी बनाई है। क्योंकि अगर आप पावर प्ले का पूरा स्पेल देखें, जेकब डफी का भी देखें, भुवनेश्वर कुमार का भी देखें, तो भैया उन्होंने विथ दी ही नहीं। उन्होंने ऑलमोस्ट टकिंग करके रखा, लेग स्टंप पे डाल रहे थे, शॉर्ट बॉल डाल रहे थे ऑलमोस्ट चेस्ट हाइट पे या वेस्ट हाइट पे। ट्रेविस हेड को, अभिषेक शर्मा को हम जानते हैं कि कैसे उन्हें विथ पसंद है, या तो बहुत शॉर्ट बॉल हो तो उसे भी मार देते हैं। तो लेंथ वहाँ इंपॉर्टेंट थी बहुत, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट थी, और दोनों चीज़ें स्ट्रेटेजिकली ऐसा लग रहा था कि भाई डगआउट से ये सोच के आए हैं कि यही लेंथ डालेंगे, और वही लेंथ लगातार डालते रहना। ये दिखाता है कि भाई आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी है। और वहीं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, ऐसा लगा कि भाई अगर आप देख रहे हैं एक ओवर में यही लेंथ बार बार डाल रहे हैं, तो या तो कोई उन्हें आके बताता, या तो उन्हें खुद ये असेस कर लेना चाहिए था अगर यही लेंथ डाल रहे हैं। तो अगर आप सोचिए, अगर आपने भी क्रिकेट देखा है या क्रिकेट खेला है, तो आप जानते हैं कि भाई अगर आप लेग स्टंप गार्ड ले रहे हैं या उसके बाहर गार्ड ले रहे हैं, तो बॉल अगर आपके वेस्ट पे आ रही है या चेस्ट पे आ रही है, तो वहाँ से पुल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको पता है कि बॉल शॉर्ट ही आएगी, हर बार आएगी, तो आप ये कर सकते हैं कि आप मिडिल स्टंप गार्ड ले लीजिए, थोड़ा और इनसाइड द लाइन हो जाइए, ताकि जब बॉल शॉर्ट आए तो आप इनसाइड लाइन आके पीछे उसे मार सके। ये अगर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ट्राई करते हैं, तो उनकी लेंथ, उनकी लाइन बॉलरों की थोड़ी डिस्टर्ब होती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग की कमी लगी। स्किल वाइज दोनों टीमों की बैटिंग बहुत अच्छी थी, बट एक टीम की प्लानिंग इतनी अच्छी थी, ये सोच के आए थे कि क्या करना, और दूसरी टीम ऐसे आए थे कि भाई ठीक है, हम लोग तो वाइब्स पे चलते हैं, हम तो अच्छा खेल ही लेंगे, हमारे पास प्लेयर्स हैं ही जो बहुत मारते हैं। और कुछ इसीलिए मुझे लगा कि कल का जो गेम था वो ऐसा लगा कि एक प्रोफेशनल टीम वर्सेस अ फ्रेंडली टीम। मतलब एक ऐसी टीम जो बस दोस्त हैं, जो बस वाइब्स पे चल रही है, जो बस इस पे चल रही है कि भाई हमें अपनी स्किल्स पे भरोसा है, हमें कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि अगर आप आईपीएल जैसे कंपटीशन में आ रहे हैं, तो आपको ये सोच के आना है कि हर गेम बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है। प्लेयर्स दोनों टीमों के पास अच्छे हैं, लेकिन जिसकी प्लानिंग अच्छी होगी, जिसकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, जो माइनर गेम्स जिसे हम कहते हैं कि मतलब थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे भी मैच इधर उधर हो सकता है, तो वहाँ आपको ध्यान देना था, बट आपने वहाँ पे ध्यान दिया नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि ये हार जो है वो जितनी इन प्लेयर्स के ऊपर आएगी, उतने ही टीम मैनेजमेंट पे आएगी, उतनी ही इसकी प्लानिंग पे आएगी। दूसरा, टूर्नामेंट चालू होने से पहले मैंने अपने प्रीव्यू पे कहा था कि भाई हैदराबाद की बॉलिंग इन्हें ले डूबेगी। भाई आप नीतीश कुमार रेड्डी से ओपनिंग ओवर करा रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे? क्या आप सोच रहे थे? क्या आपको लगा था कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी, आपको क्या, जब 200 ही रन बनाए हैं चिन्ना स्वामी में, पहली बात तो 200 रन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आपको 230 240 चाहिए थे। फिर जब आपका बिलो पार टारगेट था, आपको चाहिए था नए बॉल से विकेट, और आप पहला ओवर नीतीश कुमार रेड्डी को दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई थॉट प्रोसेस, प्लानिंग, ऐसा लगा कि भाई दिमाग घर पे छोड़ के आए और फिर खेलने आए। सेम चीज़ बैटिंग में, भाई जब 2 विकेट हो गए, आपका बेस्ट बैट्समैन है हेनरिक क्लासन, आप उनसे पहले नीतीश कुमार रेड्डी को भेज रहे हैं। ये नीतीश कुमार रेड्डी 2 साल पहले वाले नीतीश कुमार रेड्डी नहीं है। आप बॉलिंग पे भी उन पे इतना भरोसा दिखा रहे हैं, बैटिंग पे भी दिखा रहे हैं। क्लासन जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, आपको क्या लगा वो जल्दी आउट हो जाएंगे और नीतीश कुमार रेड्डी आपको बचाएंगे? उल्टा उस समय आपको क्लासन को बोलना चाहिए था, भाई इस मैच में आपके पास बहुत ज़्यादा ओवर मिले हैं, अब आप दिखाइए आपको इतना महंगा क्यों खरीदा गया, आपको इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। फिर वो आते, फिर वो, मेरे ख्याल से अगर क्लासन थोड़ा और पहले आते, तो वो सिंगल हैंडेडली ये मैच जितवाने का मादा रखते थे, क्योंकि चिन्ना स्वामी स्टेडियम उनके लिए बड़ा नहीं है। और दूसरी बात, जो कल वो आउट हुए, जो उन्हें आउट दिया गया, भाई फिल सॉल्ट ने अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन मुझे ये थोड़ा ग्राइप रहता है कि भाई जब थर्ड अंपायर के पास बॉल गई है, इतना जल्दी क्या है उसे डिसीजन लेने की, और जब डिसीजन हो गया तब वो सारे एंगल्स क्यों दिखाए जा रहे हैं जो उस समय नहीं दिखाए गए? क्या कवरेज में भी ये इशू है? भाई आपको पहले ही वो एंगल्स दिखाने चाहिए थे ना, जहाँ पे ये दिख रहा है कि उनकी टी शर्ट शायद फिल सॉल्ट की टच हुई है वहाँ पे। क्योंकि क्लासन का अगर वहाँ पे विकेट नहीं गिरता, तो मैं मान नहीं सकता कि ये टोटल सिर्फ 200 रहता, आराम से 230 240 जाता, क्योंकि क्लासन सिंगल हैंडेडली
पर ओवर 14-15 रन बनाने का मादा रखते हैं, लंबे छक्के मारते हैं, स्पिनरों को मार लेते हैं, फास्ट बॉलर को मार लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के बेस्ट बैट्समैन है, बट नहीं। एक तो यहाँ पे जो अंपायर हैं वो थोड़ा प्रेशर में भी आ जाते हैं। या तो उन्हें लगा होगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अगर नॉट आउट दे दिया तो क्या होगा, विराट कोहली कैसे रिएक्ट करेंगे, विराट कोहली का भी डर है टीमों को, अंपायर्स को। दूसरा, जिस हिसाब से रिएक्शन हुआ फिल सॉल्ट का, ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो डाउट पे हैं। तो मेरे ख्याल से एविडेंस को ना देखते हुए, प्रूफ को ना देखते हुए, थर्ड अंपायर इस बेसिस पे गया कि भाई जो फील्डर है उसने तो एकदम शॉर्टली बोला है तो उसने कैच लिया है, बैट्समैन है वो भी ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन तक जा चुका है, उसे भी लग रहा है कि आउट है। तो अगर अब मैं नॉट आउट दे दूंगा तो ऐसा लगेगा कि भाई मैंने गलत डिसीजन लिया है। तो आपने अपनी अंदर जो आपको देख के जो डिसीजन लेना चाहिए था आपने उस पर नहीं लिया। आपने सराउंडिंग चीज़ों को देख के, आपने प्रूफ को ना देख के, आपने जो एक्सेलरीज होती हैं, जो आसपास की चीज़ें होती हैं, उन सबको देख के ये डिसीजन ले लिया। तो ये थोड़ा गलत है, क्योंकि आईपीएल इतना बड़ा स्टेज पूरी दुनिया देख रही है, और ऐसे लैप्सेस इन जजमेंट होंगे, ऐसे लैप्सेस इन डिसीजंस होंगे, तो मैच कहीं भी जा सकता है। वो डिसीजन नहीं होता तो मैं मान नहीं सकता कि ये टोटल 230 से कम होता। और फिर ये टारगेट थोड़ा ऐसा रखता है कि अबाउट पार है। बट फिर भी अगर आप हैदराबाद की बॉलिंग देखें, भाई एक भी वर्ल्ड क्लास नाम नहीं है जो बॉलर्स आपने खिलाए, इसलिए मुझे लगता है कि प्लानिंग में यहाँ भी गलती हुई। दूसरा, अगर आप देखें, आपने लियम लिविंगस्टन को नहीं खिलाया। भाई अगर आपकी स्ट्रेंथ आपकी बैटिंग है तो कम से कम उसे ही लंबा करो। और भले ही आपने नहीं खिलाया था, लेकिन जब 16वें ओवर में आपने देखा कि आपके ज़्यादातर मेन बैट्समैन आउट हो चुके हैं, तो वहीं पे आप लियम लिविंगस्टन को एज एन इम्पैक्ट सब लाते। वो बॉलिंग भी तो कर ही लेते ना, 2-3 ओवर कर लेते, क्योंकि वो चिन्ना स्वामी में खेले हुए हैं, आरसीबी के एक्स प्लेयर भी हैं। बट आपने वो भी नहीं किया। आपने सोचा कि नहीं भाई, हमें एक बॉलर चाहिए है तो हम अभी लियम लिविंगस्टन को नहीं लाएंगे। उसकी वजह से काफ़ी बॉल्स वेस्ट भी हुई। वहाँ भी मुझे लगता है आपके पास चांस था, अगर आप लियम लिविंगस्टन को भेजते तो ये टोटल 220-225 हो सकता था। इसलिए मुझे लगता है कि ये मैच पे एनालिसिस हो सकता है, 50 चीज़ें आदमी बोल सकते हैं, बट ये मैच बहुत दिनों बाद एक ऐसा मैच देखा जो डगआउट में हारा गया है, जो प्लानिंग में हारा गया है, जो बैटिंग बॉलिंग से परे होकर कोचिंग में हारा गया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हैदराबाद को ये सीज़न अपना साल्वेज करना है तो उन्हें अपनी कोचिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। उन्हें हर बैट्समैन के लिए एक स्ट्रैटेजी के साथ जाना पड़ेगा। और एटलीस्ट ये तो नहीं चलेगा कि आपके ओपनिंग बॉलर नीतीश कुमार रेड्डी हैं और आपके 4 नंबर के बैट्समैन भी नीतीश कुमार रेड्डी हैं। आपको क्लासन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, क्योंकि वो आपके बेस्ट बैट्समैन हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हाई टोटल बनाएं, आप अग्रेसिवली जाएं शुरुआत से, तो कम से कम आपको अपने बैट्समैन को बोलना होगा कि भाई जब आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी ओपोनेंट बॉलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप लेग स्टम्प गार्ड ना लीजिए, आप मिडिल स्टम्प गार्ड लीजिए। उससे ये होगा कि आपको कम से कम लेग साइड जो है आपको पीछे खेलने का मौका मिलेगा, इनसाइड द लाइन आके पीछे मारने का मौका मिलेगा। दूसरा, आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको लियम लिविंगस्टन को खिलाना ही है। अगर आप कह रहे हैं आपके बैट्समैन फ्रीडम के साथ खेलें तो वो आउट हो सकते हैं, तो आपकी बैटिंग लाइनअप जितनी लंबी होगी उतना वो और फ्रीडम के साथ खेल पाएंगे। ये चेंजेस अगर आप करते हैं तो ही हैदराबाद आगे जा पाएगी। दूसरा, बेंगलोर के लिए बहुत ही अच्छी स्टार्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके मेन प्लेयर हैं उनकी आपको आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। हेजलवुड नहीं थे तो जेकब डफी, जो अभी तक आपके पहली बार आपके साथ खेल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। देवदत्त पडिक्कल जो आपके साथ अच्छे खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि वो मेन प्लेयर हैं। बैटिंग में सबसे ज़्यादा उन्हीं ने शाइन किया। तो अभी आपके मेन प्लेयर्स ने तो परफॉर्म बहुत अच्छा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, फिर भी आप इतने आराम से मैच जीत गए हैं, तो सबसे अच्छी बात आपके लिए यही है। बट जेकब डफी के लिए जो लोग सिर्फ एक मैच देख के कह रहे हैं कि भाई बहुत बेहतरीन है, मैं आप लोग को अभी से लिख के दे रहा हूँ कि आईपीएल में बहुत अच्छा सीज़न तो नहीं जाने वाला है। इसीलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब हमें हेजलवुड की ज़रूरत नहीं है, वो बेवकूफ़ है, उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। हेजलवुड जितनी जल्दी आएंगे उतना अच्छा, उतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बेंगलोर का होगा। नहीं तो हम देखेंगे कि जेकब डफी को रन पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास हेजलवुड वाली पेस नहीं है। वो गुड लेंथ से जो बाउंस मिलती है हेजलवुड को, जो लाइन लेंथ पे कंट्रोल है, वो डफी के पास नहीं है। इसीलिए अगर बैंगलोर वाले ये सोच रहे हैं कि भाई हेजलवुड आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भैया हेजलवुड के बिना ये टीम इनकम्प्लीट ही रहेगी। बाकी आप लोग भी बताइए आपको क्या लगता है। जो मैच है मुंबई इंडियंस और केकेआर में, उसमें मेरा प्रेडिक्शन है कि मुंबई इंडियंस जीतेगी।